निरंकार, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा। हम बहुत आवाज़ें दे रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं ऊपरी मन से कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं। हमारा सबका मालिक एक है। हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं, तो मानव चोले में आने के बाद मानवता का हम व्यवहार भी निभाएं। पर हम कितना बटे हुए हैं ये भी हम सब जानते हैं। संत प्रवृत्ति है, संत मन है जो सिर्फ सबको जोड़कर चलता है। संत ने ही ये पैगाम हमेशा दिया है मानव जाति को कि तुम रब के दर्शन कर लो और प्रभु परमात्मा निराकार दातार का साक्षात्कार करके तुम जीवन को जियो, अपने हृदय को नेकियों से भरपूर रखो। और तुम ही हो जो लेके चींटी से हाथी तक के काम आ सकते हो। तुम ही हो जो हर जात के काम आ सकते हो। जाति में हम स्वयं बटे हैं, ये तो व्यवस्था थी, व्यवस्था के कारण हम जातियों में बटे। जैसे एक कहीं संस्था बन जाए, उसमें लेके उच्च पदाधिकारी से और नीचे झाड़ू देने वाले तक की व्यवस्था बनी हुई है। पर प्रभु परमात्मा निराकार दातार की हाँ हम सब एक ही हैं। हरि को भजे सो हरि का होई। हमने अपने धर्म अपने मतानुसार बनाए हैं। एक पिता के 4 बेटे हुए, 4 संतानें हुई और चारों ने बड़े होने के बाद अपनी अपनी सोच को आगे बढ़ाया। ऐसे ही जिन धर्मों का हम सहारा लेते हैं वो धर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे पंथ हैं, शाकाई हैं। मूल हमारे प्रभु श्री राम ही हैं, निरंकारी हैं, अल्लाह ही हैं, गॉड ही हैं। और ये हमें सुमत कौन देते हैं? गुरु जी। गुरु के सहारे जीवन जीकर हम आनंद में पहुंचते हैं। हम गुरु जी की मत को धारण करके, जो उन्होंने बताया कि निरंकार तुम्हारे अंग संग है, निरंकार तुम्हारे अंदर है, निरंकार तुम्हारे बाहर है, जो महामंत्र उन्होंने दिया उसके सहारे हमारा सिमरन चल रहा है। जो सेवा भाव उन्होंने जागृत की, हम यूँ शोर मचाते रहें कि निरंकार हमारे साथ है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, कण कण में है, रज रज में है, हर घट में है। क्या हम मानते हैं? कहाँ मानते हैं? साफ कहा जा रहा है। देखो जी, वेदों ग्रंथों को हम पढ़कर उम्र गवा सकते हैं, पर हम समझ नहीं सकते हैं, हम दर्शन नहीं पा सकते हैं। दर्शन करने के लिए भक्ति जब वैराग्य से होती है तो ज्ञान आवश्यक है। फिर हमें वैराग्य और ज्ञान 2 भक्ति के पुत्र हैं। जब वैराग्य और ज्ञान सो गए थे तो भक्ति बूढ़ी हो गई थी, चली नहीं थी, पंगु थी। फिर नारद जी ने आके वहाँ अलग जगाया, ज्ञान वैराग्य जागृत हुआ, फिर भक्ति जवान हो गई। भक्ति बूढ़ी जब होती है, जब ज्ञान और वैराग्य हमारे अंतःकरण में नहीं रहता। यदि अपनी भक्ति को जागृत करना है तो वैराग्य हो, जिज्ञासु बने हम सब। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, हमारी बात बन जाएगी। हम यहाँ अपनी बात बनाने आए हैं। एक रिश्ता करने के लिए जब हम जाते हैं लड़की पक्ष की तरफ से या लड़के पक्ष की तरफ से, तो हम सब एक मत होकर जाते हैं कि वहाँ बात बनाकर ही आनी है, उठना है बात बनाकर वहाँ, चाहे कैसी भी बातें चल रही हों, किस तरह से हमें शांति से वहाँ पर काम लेना है। हाँ जी करनी है। ऐसा नहीं है कि गुरु बिना जाने माने बना लें। बहुत बहुत सावधानी से गुरु बनाए हम अपना। गुरु जी हमें ये समझा रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा को ही भजना है, या गुरु जी हमें समझा रहे हैं मेरे पीछे आ जाओ, माया को लेके जितनी भी तुम्हारे पास है।
पूर्ण गुरु कौन है? जो निरंकार के दर्शन करा रहे हैं, निरंकार से मिला रहे हैं, हर पल रिवीजन में बैठा रहे हैं कि तुम रिवीजन करते रहो। नादान बच्चे ही तो हैं हम, भूल जाएंगे फिर। हम नहीं कहते अपने बच्चों को कि पढ़ते रहो। जॉब पे जा रहे हैं बच्चे तब भी हम कहते हैं कि बेटे सावधानी से जाना, ध्यान रखना अपना। तो हमारे सदगुरु जी भी तो हमें यही समझा रहे हैं कि सत्य का संग करते रहो, सिमरन में रहो हर पल, और सेवा भाव में रहो। जो भी काम आप घर से कर रहे हैं वो सब सेवाएं हैं तुम्हारी। माथे में बल मत डालो, बड़ी शांति में आ जाओ, तुम बड़ी शांति में रहो मालिक दातार। तो हम बटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं। हम एक हैं सब। हम अनेकता में एकता देखें और एक में अनेक देखें। यही तो विराट रूप है प्रभु का, कि मुझे में तो सब समाये हुए हैं। जो शक्ति का हम आह्वान कर रहे हैं वो छठा तत्व मुझ में है। आओ, संत यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि छठा तत्व परमात्मा आप में विराजमान है। इस शक्ति को जागृत करो, संन्यास लो बुराइयों से संसार की। आज हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे जजमेंट ले लेते हैं लोग बाग, और किसके साथ चिपटना पसंद करते हैं, किसके साथ मिलजुलना पसंद करते हैं, और कैसी आत्मा से अलग हटने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, उसे लज्जित करते हैं, उसको गिराने का प्रयास करते हैं। तो ये समाज संतों ने ही संभाला है, संत मत से ही चला है। संत विवेकानंद जी डगमगाए नहीं थे, इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ी थी, ढीली नहीं पड़ी थी, उनकी मजबूत थी। ज्ञान पाकर जो कर्म योग में स्थापित अपने आप को कर ले, अपने मन को कर ले, वही पक्का संत है। धर्म सिर्फ और सिर्फ हमारा इंसानियत है।